हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज डेली टेस्ट सीरीज में बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 4 हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। फुल सेट का पीडीएफ मिलेगा। सेट नंबर 1 से 3 तक हो चुका है, उसको भी जाकर देखें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक मैथ और रीजनिंग है, इसीलिए हम लोग 14 से चल रहे हैं। सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। 1919 में। खाली स्थान को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है वैज्ञानिक को। इसमें टोटल 5 लाख रुपया की राशि प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत ने एशियन के साथ पूर्ण संवाद साझेदारी किस वर्ष स्थापित किया है? इसका स्थापना जो है 1995 में किया है। ठीक है, 1995 में। एशियन का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन की स्थापना जो है 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये सभी जो है घोषणा पत्र के माध्यम से सम्मिलित हुआ था। एशियान में वर्तमान में जो है टोटल 10 सदस्य है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 की ओर। डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करता है? डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, याद रखिएगा दोस्तों। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को। ठीक है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को। 38वीं समानांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को, और 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। एक और है मेनर हिंद रेखा। मेनर हिंद रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी जो है चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। ग्रेनाइट सिटी कहाँ स्थित है? एबरडीन में। एबरडीन में ग्रेनाइट सिटी स्थित है। एमराल्ड द्वीप कहाँ स्थित है? आयरलैंड में। एम्पायर सिटी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। ठीक है, एम्पायर सिटी याद रखिएगा। क्योकर सिटी कहाँ स्थित है? फिलाडेल्फिया में। इंटरनल सिटी जो है रोम में स्थित है। स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण पैगोडा का देश। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका स्थापना जो है 2019 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। सरदार पटेल जयंती कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन किया गया था? बताइएगा। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। 1956 में। इसके तहत 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कब हुआ था? भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। इसका गठन जो है 1953 में हुआ था। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था? फजल अली। कौन थे दोस्तों? फजल अली। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 की ओर चलते हैं। संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो प्रस्तुत जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? A.N. पालकी बाला ने कहा था। ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, USA। ठीक है। अब प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है? कैरगेलुएन का पठार। कैरगेलुएन का पठार। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। हिंद महासागर एक क्या है? अर्ध महासागर के रूप में जानते हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइएगा। मेडागास्कर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर 1। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक कौन सा गैस निकलता है? बताइएगा दोस्तों। जल वाष्प। जल वाष्प। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24।
निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा लीचिंग शब्द से संबंधित है? लीचिंग शब्द लेटेराइट मृदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेटेराइट मृदा में आयरन और सिलिका, ठीक है, आयरन और सिलिका की बहुलता होता है, याद रखिएगा। लेटेराइट मृदा में चाय, इलायची, काजू, ये सभी की जो है खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र हो जाता है तो इसे कहा जाता है, बताइएगा। बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं, बॉम्बोजेनेसिस। जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र हो जाता है तो इसे बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नट्टूपुरा पट्टू किस राज्य का लोक संगीत है? किसका है? तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर 1। कुछ लोक संगीत देख लेते हैं दोस्तों। भूता गीत, भूता गीत जो है केरल का है, ठीक है। पोवाड़ा लोकगीत, पोवाड़ा लोकगीत जो है महाराष्ट्र के हैं। चक्री लोकगीत जम्मू कश्मीर का, और लोटिया लोकगीत, लोटिया लोकगीत जो है राजस्थान का है, लोटिया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 की ओर। निम्नलिखित में किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। प्रांतों में विधानसभा की स्थापना भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व मतदान की व्यवस्था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा अपनाया गया था, पृथक निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? सभी अस्थायी लागत का जोड़, सभी अस्थायी लागत का जोड़। भारत का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का गणना प्रथम प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। कब किया था? 1868 में। उस समय प्रति व्यक्ति आय जो था 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, नागरिक कौन सा मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य के द्वारा उसे किसी मौलिक अधिकार को उल्लंघन किया जा रहा है? यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अच्छा, समानता का अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? किसको कहते हैं, बताइएगा। मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। टोटल मौलिक अधिकार 7 था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में जो है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार 300 का 1 में शामिल किया गया है, ठीक है। 300 का 1 में शामिल किया गया कानूनी अधिकार के तहत। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प को रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया गया था? वासुकी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 दोस्तों, 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? मराठा, ऑप्शन नंबर बी। पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुआ था। अहमद शाहअब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा का जो है हार होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है दोस्तों? 5 नवंबर 1556 को होता है, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है, सॉरी गलत बोल दिए दोस्तों, पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 में, ठीक है, और दूसरा लड़ाई जो है 1556 में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी गोलार्ध में साल किस तिथि को उत्तरायण होता है? उत्तरी गोलार्ध में साल के किस तिथि को उत्तरायण होता है, बताइएगा। 21 जून को। 21 जून को 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री, कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबत होता है। इसी कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ
और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन जो है किसका है? कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 46 की ओर। यूरोपीय संघ ने किसको सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना घोषणा किया है? ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना जो है यूक्रेन, किसको? यूक्रेन की सहायता देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47। आर चिदम्बरम की मृत्यु 4 जनवरी 2025 को हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पुरोधा थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 की ओर दोस्तों। कथा सत्य कथन को चुने। 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला को मिला है। 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला को मिला है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रभा वर्मा को मिला है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गुलजार को और राम गुलजार लिख देते हैं दोस्तों, गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है। राम भद्राचार्य को मिला है। ठीक है। ये जो है 58वां था। और 59वां किसको मिला है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। 33वां सरस्वती सम्मान गगन गिल को मिला है, ये भी गलत है दोस्तों। 33वां सरस्वती सम्मान जो है प्रभा वर्मा को मिला है, प्रभा वर्मा को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49। नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट में फिट इंडिया आइकन किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर सी। फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत कब हुआ था? अगस्त 2019 को हुआ था। इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिक को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? नामद्रोलिंग मठ ये जो है कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। रूमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम में। थिक्से मठ कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस मठ लद्दाख में। माइंड रोलिंग मठ उत्तराखंड में। तबो मठ कहाँ है? एचपी में तबो मठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? मिजोरम से असम जुड़ा हुआ है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जो है नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है? 5 राज्य की सीमाएं। ठीक है, 5 राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, फिर आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये सभी जो है आपको जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53। जागीरतम अहिर्सनम ज हमेशा सचेत रहे किस संगठन का आदर्श वाक है? गुप्तचर विभाग का, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड की बात करते हैं तो लापता लेडी को मिला है। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडी को मिला है। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो नितांशी गोयल, कौन है? नितांशी गोयल को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो कार्तिक आर्यन को मिला है। किसको? कार्तिक आर्यन को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चले दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 55 में देखते हैं। किस कंपनी ने फ्रेम टू मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान है? स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे की क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, एक सेकंड दोस्तों। जब कोई सेव किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेव के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, यदि पृथ्वी द्वारा सेव पर आरोपित बल का परिणाम F1 है तो सेव द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 है, तो क्या होगा? तो इसमें जो है F1 और F2 बराबर होता है। ठीक है। फेनाप्लेथिन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, तो फेनाप्लेथिन का क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 की ओर। धमनियां छोटी नालियों में विभाजित होती है और उत्तक तक पहुंचने पर वे खाली स्थान नामक अत्यंत पतली नालियों में विभाजित होती है। बताइएगा। केशिकाओं में, किसका? केशिकाओं नामक अत्यंत पतली नाली में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों 68।
डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया था? तो इसका अंतिम प्रमाण जो है हर्शे एवं चेज के प्रयोग से हुआ था, हर्शे एवं चेज के प्रयोग से। बताइएगा लीथल जीन का खोज किसने किया था? लीथल जीन का खोज जो है क्यूनॉट ने किया था 1905 में चूहों में। ठीक है। लिंग लिंग निर्धारण में गुणसूत्रवाद का प्रतिपादन किसने किया था? लिंग निर्धारण में गुणसूत्रवाद का प्रतिपादन मैकलॉन्ग ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 की ओर। 71 में आते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? कौन सा नहीं है? यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, ये भी सही है। यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, गलत है। यह मंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों 73 का। डीडीटी के कारण चिड़ियों के अंड का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकती है कैल्शियम एटीपेज। डीडीटी के कारण चिड़ियों का अंडों का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकता है कैल्शियम एटीपेज को। क्वेश्चन नंबर 74, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक दवा है। यह टीबी के इलाज के लिए, किसका? टीबी के इलाज में प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का निर्माण कब हुआ था? 1943 में हुआ था। किसके द्वारा? बैक्समैन के द्वारा। ठीक है। एंटीपायरेटिक दवा क्या है? एंटीपायरेटिक जो है शरीर का ज्वार और तापमान को कम करता है। ठीक है, एंटीपायरेटिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित किसमें सल्क होते हैं? पीसीज और सरीसृप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों 76 में। स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.5 से 1% तक। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। डिटर्जेंट लवण है सल्फोनिक अम्ल और एल्कील हाइड्रोजन सल्फेट का। ठीक है। डिटर्जेंट एक होता है साबुन जो है उच्च बसीय अम्ल और सोडियम पोटेशियम लवण होता है। साबुन उच्च बसीय अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 में देखते हैं दोस्तों हम लोग। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। इसका परिसर कितना होता है? 10⁻⁻14 से 10⁻4 मीटर तक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में कौन सी अपने संघटक को दृष्टिकोण से सुलेमित नहीं है? कहता है पीतल, तांबा, जस्ता का है, बिल्कुल सही है। गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता। गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता। नाइक्रोम निकेल, आयरन और क्रोमियम। ठीक है। सोल्डर सीसा और टीन का होता है, यानी लेड क्या होता है? सीसा और टीन, जिंक नहीं, सीसा और टीन का होता है। ठीक है, लेड और टीन का। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। रेडियम 88 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा? तो रेडियम से कोई परमाणु से अगर एक अल्फा कण निकलते हैं तो परमाणु संख्या में 2 की कमी आता है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आता है। ठीक है। तो 88 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 86। 86 किसका परमाणु संख्या है दोस्तों? बताइएगा। रेडॉन का। रेडॉन क्या है? शून्य समूह का तत्व है, ऑप्शन नंबर 1। अगर बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में क्या होता है? 1 की बढ़ोतरी होता है, 1 का बढ़ोतरी होता है, बीटा निकलेगा तब। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93। कतः सुलेमित नहीं है। B12 प्रति रक्त अल्पता, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी, विटामिन डी बांधिता रोग। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, विटामिन डी गलत है। विटामिन के प्रतिस्कर्वी। ठीक है। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुआ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी अंगुली मुद्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? तो समस्थानिक में क्या होता है? जिसका परमाणु संख्या
समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। द्रव्यमान संख्या मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह क्या है? तो कार्बन को CO2 में ऑक्सीकरण, ये जो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 में देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर एक। पृथ्वी के सतह से ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है, ठीक है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक जो है ध्रुव पर होता है और सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय वेग से 17 गुनी, कितना 17 गुनी अगर चाल से चले तो भूमध्य रेखा पर स्थित सभी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है? केवलर बहुलक का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, 101, एम्फेसाइमा निम्नलिखित में किससे प्रभावित करता है? एम्फेसाइमा जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी। बेडाक्यूलिन दवा किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? दवा प्रतिरोधी टीका, ऑप्शन नंबर एक। अब आगे देखिएगा, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। फीफा की स्थापना कब हुआ था? मई 1904 में, मई 1904 में पेरिस के फ्रांस में इसका स्थापना हुआ था। बताइएगा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ICC का मुख्यालय दुबई में। राष्ट्रमंडल खेल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। राष्ट्रमंडल खेल संघ का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय बॉन, जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता से संबंधित है? विधि के समझ समता अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। विधि के समझ समता कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 17 में, कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? लाल फीताशाही, ऑप्शन नंबर एक। सुशासन का अर्थ क्या होता है? शासन और प्रशासन में नैतिक मूल्यों और लोक कल्याणकारी अवधारणा का प्रयोग किए जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 19 देखते हैं दोस्तों, जहां कठोर और नरम चट्टान एक दूसरे से समानांतर पाई जाती है वहां निम्नलिखित में कौन सी अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है? अरीफ अपवाह प्रतिरूप, सॉरी गलती हो गया दोस्तों इसमें, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर डी, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 120, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट का लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर एक। द ब्लू बुक का लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। द नेशन टू प्रोटेक्ट का लेखक प्रियम गांधी मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक का लेखक सागरिका घोष। डांसिंग विथ ड्रीम का लेखक आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को चुनने के लिए कह रहा। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत का संविधान न्यायिक समीक्षा का अवधारणा कनाडा से लिया गया है, ये गलत है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक केवल, यानी डी इधर। विधि का शासन कहां से लिया गया है? बताइएगा, ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है? USA से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संसदीय व्यवस्था कनाडा से, सशक्त केंद्र के साथ संसदीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और विधि का शासन ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 की ओर, कौन सा कथन सत्य है? 1949 में योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री को अध्यक्षता के रूप में लेकर किया गया है, गलत है दोस्तों। GDP एक वर्ष में दौरान देश के उत्पादित सभी अंतिम मूल्यों और सेवाओं के बाजार मूल्य है, ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कुतुब मीनार लाल सैंडस्टोन से बनी भारत के सबसे ऊंची मीनार है, ये बिल्कुल सही है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है, ये भी सही है। यानी दोनों के दोनों ऑप्शन नंबर 1। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का आरंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको जो है निर्माण कार्य को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने, FST। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, शिखर देश का कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? माउंट एवरेस्ट भारत में है, ये गलत है दोस्तों, पहला ही गलत हो गया। मकालू नेपाल में, ये सही है। यानी एक जो है गलत में है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निगम कर। निगम कर जो है एक प्रत्यक्ष कर है, बाकी सीमा शुल्क, GST और उत्पाद कर ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। भारत में आर्थिक नियोजन पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1934 में पारित किया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव M विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में किया गया था। ठीक है। बताइएगा सर्वोदय योजना जो है कब आया था? 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आया था। जन योजना किसने लाया था? 1945 में आया था जन योजना, MN राय के द्वारा। एक है गांधीवादी योजना जो है 1944 में आया था। ठीक है। किसने लाया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लाया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? 1887 जो है ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था दोस्तों। इसका अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारत के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कि अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा झील खारे पानी का झील है? सांभर झील, ऑप्शन नंबर डी। भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? बूलर झील। भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद सागर झील। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? खारे पानी का झील में सांभर झील। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किसको सुलेमित नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, सही है। बंगाल विभाजन 1905, मार्ले मिंटो सुधार 1909, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ना कि 1930 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा, एक सेकंड दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? ऑप्शन नंबर 1, राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या बटा में क्या होगा? 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगा, जिसका सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों को निर्वहन करेगा? अनुच्छेद 74 का 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण लगभग कितना है? तो इसका जो है 4992 किलोमीटर है। 4992 किलोमीटर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 नहीं दोस्तों, क्या है देखो आगे, 46 में आते हैं। 29 मार्च 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन जो है दिल्ली में किया है, नई दिल्ली में। 47, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, ये सही है। भारत में लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के प्रस्थान बिंदु माना गया है, ये भी सही है। हिंदी या गुजराती, मराठी, बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नगरी लिपि से हुआ है, ये भी सही है। कुटीर लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में हुआ, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। सही है दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ। ये गलत है दोस्तों। ये 15 अगस्त नहीं, 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का जी उसके महत्व को बढ़ाता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन और 150 सबसे लास्ट दोस्तों। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ये बिल्कुल सही है। यह एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है। ये गलत है। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है। ये गलत है दोस्तों। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। सही है। यह एक सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें। अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।